नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। सीएमई बिहार करंट अफेयर्स 2023 के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है चर्चित पुस्तकें एवं पुरस्कार 2023। यानी जितने भी पुस्तकें जो चर्चा में रहा है और जितने भी पुरस्कार जो चर्चा में रहे हैं 2023 के अंतर्गत, और हम बात करेंगे बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हमेशा से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिला है। ठीक है, तो हम एक एक करके उन सारे फैक्ट्स को देखेंगे जहां से आगामी 69th बीपीएससी में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चैप्टर 11 है, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आज का पहला टॉपिक चर्चित पुस्तकें। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सारे फैक्ट्स को देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है, तो अभय कुमार है, और विमोचन जो है किनके द्वारा किया गया, तो समीर कुमार महासेठ के द्वारा, जो बिहार सरकार के अंतर्गत वर्तमान में उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, नेक्स्ट जो पुस्तक है वो मानवीय एक संघर्ष गाथा है, जिसके लेखक जो हैं डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी हैं। इसका जो विमोचन जो किया है वो है राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर द्वारा इसका विमोचन किया गया है। तो आपको ये दोनों याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे आशा और विश्वास एक यात्रा, और इसके लेखक कौन है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये डॉक्टर सीपी ठाकुर की जीवनी है। ठीक है, तो ये भी पुस्तकें काफ़ी चर्चा में रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार, इसके लेखक जो हैं वो कुमार वरुण हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर स्वीप, इसके जो राइटर हैं वो आर्या और मोयत्री हैं। ठीक है, मोयत्री। नेक्स्ट कहा जा रहा है सागा ऑफ 3 टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया, सुधीर कुमार कटियार, इनके द्वारा लिखी ये पुस्तक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सोने का हाथ, और ये डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार, जिसे विवेक कुमार सिंह ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे पुस्तकें हैं और यहाँ पे लेखक और विमोचन की बात करें तो कहा जाता है कि बॉलीवुड की बुनियाद, जिसके राइटर कौन है, अजीत रॉय हैं, और 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में इसका विमोचन किया गया। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है गरीबों का मसीहा, और ये जो है श्रवण कुमार सिंह के द्वारा लिखा हुआ है, लालू यादव के जीवनी पर आधारित है गरीबों का मसीहा, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कहा जाता है ऑपरेशन खुकरी। ठीक है, कहा जाता है कि मेजर पुनिया तथा दामिनी पुनिया के द्वारा ये लिखी हुई पुस्तक है, और इसका जो विमोचन है वो बिहार के तत्कालीन राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखना है, फागू चौहान के द्वारा। नेक्स्ट कहा जा रहा है मेरी यात्रा आत्मकथा है ये, और ये किनके द्वारा लिखा हुआ है, तो विनय कारक के द्वारा, और विमोचन जो है तत्कालीन राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कहा जा रहा है जनता का सेवक नीतीश कुमार, इसके लेखक जो हैं वो शफक बानो हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अभी मैं जिंदा हूँ गोरैया। ठीक है, इसके लेखक हैं संजय कुमार, और विमोचन किए हैं डॉक्टर उषा किरण खां। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार नलिन वर्मा के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दुरानो सुसो मैला पल्लू, कहा जा रहा है कि महिला आंचर का जापानी अनुवाद है ये, और इसके अनुवादकर्ता कौन है, तुम्हें यू चिरो हैं। ठीक है, और इसका लोकार्पण जो है ओसाका विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मेरा जीवन संघर्ष, सहजानंद सरस्वती की ये आत्मकथा है, और यूएस के वेस्लियन विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में से शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी चर्चित पुस्तकें हैं बिहार के स्तर पे 2023 में ये जो चर्चा में रहा है उस पर हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका चैप्टर 12 और महत्वपूर्ण पुरस्कार, चर्चित पुरस्कार। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो कहा जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है महादेवी वर्मा स्मृति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो आनंद सिन्हा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है चंद्रगुप्त साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर इंदिरा दांगी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो मैथिली ठाकुर को सम्मानित किया गया है। ये फैक्ट आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो महुआवा पंचायत को, जो सीतामढ़ी जिला में है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो बबीता गुप्ता को सम्मानित किया गया है दोस्तों। इनका संबंध जो है मुजफ्फरपुर बिहार से है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कबीर कोहिनूर सम्मान 2023
से जो है प्रोफेसर सुधा सिन्हा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है राष्ट्रीय CBIP अवार्ड 2022 गंगा जल आपूर्ति योजना और गयाजी डैम को दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिल्ली में आयोजित इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 में भवन निर्माण विभाग बिहार को इंडो इस्लामिक वास्तुकला से निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल के उत्कृष्ट निर्माण के लिए 14वां विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। ठीक है, किसको दिया गया है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, अंजुमन इस्लामिया हॉल को दिया गया है। ठीक है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला से निर्मित है ये। ठीक है, और ये आपको दिल्ली में दिया गया है। ठीक है, इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है राजगीर स्थित, देखिए राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी प्रदान किया गया है। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है कि बिहार राज्य सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें यहीं पे तो कहा जाता है कि हाल ही में डॉक्टर घनश्याम रॉय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के क्या हैं, कुल सचिव हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जा रहा है यहाँ पे नालंदा की बामन बूटी हस्तकला। ठीक है, नालंदा की बामन बूटी हस्तकला जो है कहा जाता है कि इस बामन बूटी कला के संरक्षक कपिल देव प्रसाद को वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, पद्मश्री पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है कपिल देव प्रसाद को सम्मानित किया गया है। किस लिए किया गया है, बामन बूटी कला के संरक्षण करने के लिए। ठीक है, कहा जाता है कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस प्रतियोगिता में बामन बूटी साड़ी को भेजा जाएगा। इसमें सादे वस्त्रों पर हाथों से बुनकरों द्वारा धागे की महीन बूटी डाली जाती है। हर कारीगरी में कम से कम 52 बूटियों का संग्रह होता है। ठीक है, इस बामन बूटी जो कला है इसके बारे में बताया जा रहा है। कहा जाता है कि इन्हीं बूटियों से पूरे कपड़े पर डिजाइन बनाई जाती है। डिजाइनों में कमल के फूल, ये भी आपको याद रखना है, पीपल के पत्ते, बोधि वृक्ष, बैल, त्रिशूल, सुनहरी मछली, धर्म का पहिया, खजाना, फूलदान, पारसोल, शंख जैसे बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। इन चिन्हों को सिर्फ धर्म के प्रतीक के तौर पर ही नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की महानता का व्याख्यान करने वाली कला के रूप में भी उकेरा जाता है। इस कला में सजी साड़ियाँ, चादर, शॉल, पर्दे आदि देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय है। कलाकार कौन है, ये भी आपको नाम याद रखना है, उपेंद्र महारथी, कपिल देव प्रसाद, लाखों देवी। काल जो है बुद्ध काल के समय से, स्थल जो है नालंदा का 52 बीघा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपको बामन बूटी कला आपको याद रखना है। ठीक है, इसके लिए किनको दिया गया है, कपिल देव प्रसाद को क्या दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, किन्नरों के सामाजिक समावेश हेतु बिहार कला संस्कृति और युवा विभाग को स्कॉच अवार्ड 2023 दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है CRPF में तैनात विक्की पांडे, जिनका संबंध बिहार के जमुई जिले से है, उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शौर्य चक्र से जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में जल जीवन हरियाली अभियान को परियोजना श्रेणी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है कि विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया है, तो प्रदीप जैन को प्रदान किया गया है। और नेक्स्ट है सुजल शक्ति सम्मान 2023 बबीता गुप्ता को प्रदान किया गया है, और ये किस लिए किया गया है, प्लास्टिक कचरे से सजावटी सामग्री बनाने हेतु। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है कि मधुबनी पेंटिंग के लिए वस्त्र मंत्रालय की ओर से विभा लाल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मधुबनी पेंटिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है मोहन राकेश पुरस्कार 2021-22 से किसे सम्मानित किया गया है, राजेश कुमार को। और ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से डॉक्टर बीरबल झा, जिनका संबंध मधुबनी से है, उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस 2022 झांकी में प्रथम स्थान किसे मिला है, तो कृषि निदेशालय को मिला है। और आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल किसे बताया गया है, तो बोध गया को बताया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट में बात करें तो कहा जाता है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 मुरली मनोहर श्रीवास्तव को
सम्मानित किया गया है और यह बिस्मिल्लाह खां पर पुस्तक लिखने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ब्रिटिश लिंगुआ विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर अरुण कुमार झा को, जिनका संबंध मधुबनी जिला से है, बिहार के। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नवकृष्ण ऐहिक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पे बात करें तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर वीरेंद्र झा को सम्मानित किया गया है उड़न छू के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ें तो कहा जाता है कि 5 अप्रैल 2023 को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कहा जाता है यहाँ पे कि श्रीमती सुभद्रा देवी मधुबनी कला के क्षेत्र में मधुबनी चित्रकला के लिए दिया गया, श्री कपिल देव प्रसाद को, जिनका संबंध नालंदा से है, कला के क्षेत्र में 52 बूटी कला के लिए दिया गया, और श्री आनंद कुमार पटना शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। तो ये तीनों का नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 5 अप्रैल 2023 को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है 3 व्यक्तियों को क्या दिया गया है? पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ें तो यहीं पे कहा जा रहा है कि नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अनीता गुप्ता को सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। कहा जाता है कि राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर नम्रता आनंद को सम्मानित किया गया है। विजिटर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो प्रोफेसर जाहिद अशरफ को सम्मानित किया गया है, खगड़िया में के ये रहने वाले हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। नेक्स्ट कहा जा रहा है विशिष्ट सेवा पदक अमित देव को दिया गया है, सीतामढ़ी से संबंध रखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ताराचंद वियोगी को, जो एक मैथिली कवि हैं और लेखक हैं। ठीक है, भागीरथी श्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो रेणु देवी, जो उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लोक निर्मला सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो शारदा सिन्हा को। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? संतोष कुमार को। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शंकर नाथ झा को। आगे बढ़ें तो कहा जाता है कि बेस्ट वाइस चांसलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को। नेक्स्ट पे बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो निशी कुमारी पटना और सौरभ सुमन सुपौल से संबंध रखते हैं। ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो डॉक्टर संजीव कुमार को। और महावीर पुरस्कार साराभाई मानद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आनंद कुमार सुबह टाटे के डायरेक्टर को। नेक्स्ट कहा जा रहा है सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार बिहार चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया। और बात करें तो स्वर्ण पदक के बारे में तो ये 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार को मिला है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस समारोह 2023 की झांकी, ठीक है, प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो पंचायती राज विभाग को मिला है, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट कहा जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? संजय प्रधान, पटना गुड गवर्नेंस पर कार्य करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 मनोहर कुमार को दिया गया है। और नेशनल हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए, डॉक्टर वीरेश कुमार, जिनका संबंध पूर्णिया जिले से है। कहा जाता है कि बेस्ट क्रिटिक एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुशांत सिंह राजपूत दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ें तो कहा जाता है IMA का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो डॉक्टर SC मिश्रा को। नेक्स्ट कहा जा रहा है दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो वंदना कुमारी, जिनका संबंध बांका जिला से है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक नाटक के लिए, और मैथिली के लिए जगदीश प्रसाद मंगल, जो पंगु उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बाल साहित्य पुरस्कार 2021 मैथिली अनमोल झा को, लगी जो फूल आकाश। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2022 की बात करें तो पद्मश्री जो है आचार्य चंदना जी सामाजिक कार्य के लिए, राजगीर विरायतन की संस्थापक हैं ये, और सहवाल गुप्ता मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? धीरज कुमार को वीरता के लिए और पल साक्षी सामाजिक सेवा के लिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? रोहित कुमार को, मीडिया ट्रेड्स के संस्थापक को। बिहार श्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चर्चित पुस्तकें एवं चर्चित पुरस्कार पर चर्चा कर लिया है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।